ब्राजील के लोगों की भी अब भारत देश में वोट डालने के लिए बुलाया जाएगा और अब ये बीजेपी जो है तो ब्राजील पार्टी बन जाएगी। नायब सिंह सैनी जो है वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, एक बात को ध्यान रखना। और इसी प्रकार से विभिन्न जिन राज्यों में इस प्रकार से धांधली करके चुनाव को नाम मात्र का सिर्फ सर्टिफिकेट प्रिंट करना बस बाकी रह गया, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से प्रक्रिया को अप्लाई किया गया है, वो सारे दूध के दूध और पानी के पानी होंगे। इसलिए अब यह प्रक्रिया कोर्ट में वकीलों के द्वारा लड़ी जाएगी। जितने भी वोटर्स मिल रहे हैं, जो फर्जी वोटर्स मिल रहे हैं, किसी का 200 बार नाम आया, किसी का 255 बार है, किसी का 235 बार है, किसी का 22 बार है, किसी का कुछ और है। विभिन्न प्रकार की इलेक्शन कमीशन के आप साइटों में और राहुल गांधी की जो उनका हाइड्रोजन बम के नाम से फेमस जो उन्होंने एपिसोड दिया है उसमें सारे भारत देश के लोग देख सकते हैं। इसमें जितने भी मैक्सिमम वोटर हैं वो बीजेपी से ही जुड़े हैं या उनके परिवार से जुड़े हैं। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि बीजेपी को वोट दी गई। दूसरा, इसके पहले जो आपने देखा हो कि बेंगलुरु की सिर्फ एक विधानसभा से लिया गया था और उस विधानसभा में जितने लोगों का नाम जुड़ा हुआ था, एक कमरे में ही कितने लोगों का नाम निकाला गया था। और उसका स्पष्ट उदाहरण आप लोगों ने देखा। हम लोग तो एसआईआर का चुनाव, एसआईआर का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में लड़ भी रहे हैं। एक घर में पूरा का पूरा गांव बसा दिया जाता है। अर्थात यदि एक घर है तो उस घर में आप लोग देखेंगे कि कम से कम नहीं तो 70 वोटर, 80 वोटर, उसके साथ में 500 वोटर, 600 वोटर पाए जा रहे हैं। ये सारे सवाल और इसके साथ में और भी हरियाणा से जो लोगों का नाम, जहां पर इन्वेस्टिगेशन टीम गई, इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह पाया कि वहां पर उस संबंधित व्यक्ति का नाम कोई पाया नहीं जा रहा है। इतने मल्टीपल वोटर आईडी बनाए गए हैं, वहां पर वो कोई कंसर्न व्यक्ति जानता नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरा घर मध्य प्रदेश में रीवा है, मेरी विधानसभा है, मेरे गांव है, तो वहां मुझे पूरे एरिया के लोग जानते हैं। मेरा यहाँ वोटर आईडी दिल्ली में नहीं है। तो ये ऐसे लोगों का नाम करके विभिन्न प्रकार के मल्टीपल टाइम यूज करके कहीं न कहीं पर यह सरकार ने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए, तंत्र को जिताने के लिए काम की है। इसका स्पष्टीकरण यदि आप चाहते हैं तो कल से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो पोर्टल और साइट्स है उसमें जो भारत देश के 140 करोड़ जो नागरिक हैं और जो मतदाता हैं, वो मतदाता पहले बड़े इजी लेवल से एक्सेस कर लेते थे। अब वो पीडीएफ फॉर्मेट में जैसे पहले एक्सेस करते थे वो खत्म हो गया। क्या कारण है कि इलेक्शन कमीशन ने उसको हटाया है? मैंने मान लिया कि चलिए राहुल जी ने थोड़ा सा गलत भी बोला, तो क्या कारण है कि आपने एक इजी तरीके से जो आदमी एक्सेस कर लेता था सारी चीजों को, उसको आपने हटा दिया, पहला। दूसरा, इसी के साथ में अब आपने पहले हम इपिक नंबर के आधार पर किसी भी व्यक्ति का, मान लीजिए मेरा वोटर आईडी कार्ड समथिंग समथिंग है, आप लोग जानते हैं 10 डिजिट का होता है, उसका हम नंबर डाले और उसके बाद हमारा नाम पूरा खुल के आ गया। अब वो भी ऑप्शन आपने खत्म कर दिया। फिर उसके बाद नेम के आधार पर होता था, वह भी आपने खत्म कर दिया। इसी के साथ में आप पूरा जो पोलिंग बूथ है, पोलिंग बूथ के आधार पर होता था, वो भी आपने उसको खत्म कर दिया। तो ये सब किसके लिए किए गए हैं? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अप्रूव्ड की गई है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब राहुल गांधी से अब यह मांगने के लिए नहीं हिम्मत पड़ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक शब्द भी बोल दे कि राहुल गांधी जी माफी मांगे, नहीं तो सारी चीजें इलेक्शन कमीशन उनके ऊपर कुछ भी प्रतिक्रिया देगी। तो अब इस तरह के ऑप्शन खत्म हो रहे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे भारत देश में यदि ये वोटर लिस्ट फर्जी है तो सही तरीके से चुनाव कंडक्ट नहीं हुआ। अर्थात हरियाणा का हो या भारत देश में लोकसभा का चुनाव हो या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान होते हुए महाराष्ट्र, दिल्ली का चुनाव हो, तो ये जितनी भी प्रक्रियाएं अप्लाई की गई हैं ये कहीं ना कहीं फोर्ज को पूरी तरीके से ठोस सबूत पेश कर रही है। इसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी ले चल रहे हैं। उस लड़की जो ब्राजील में करंट में रह रही है, 2016 में इंडिया छोड़ चुकी है, उसकी शादी हो गई, उसका 7 साल का बच्चा है, उसकी फोटो को कितने मल्टीपल टाइम यूज किया है। ये भारत देश की सरकार है। ये भारत देश की चोरी की सरकार तो है ही है, ये भारत देश के लूट की भी सरकार है, यह भारत देश के लोकतंत्र की हत्या करने वाली भी सरकार है, यह भारत देश के आम नागरिक के अधिकारों को छीनने वाली भी सरकार है। किस तरीके से चुनाव न कराना पड़े और बिना चुनाव के, बिना वोटिंग कराए हुए इनके कुछ लोग हैं जो कि हर स्टेटों में मल्टीपल टाइम पर जाते हैं और उनका नाम इसीलिए विभिन्न प्रकार के चरणों में चुनाव का मतदान कराया जाता है, जिससे वही लोग वहां शिफ्ट होते हैं, वहां से वहां शिफ्ट होते हैं। हरियाणा में कभी दिखेंगे उतने लोग जितने, जैसे मान लीजिए हरियाणा में कितने विधानसभा सीटें, लगभग 90 है, 70 है, 90 है, तो 90 है तो वहां के लिए थोड़ा कम जरूरत पड़ती है। जैसा कि राहुल जी ने भी बोला है कि 25 लाख के आसपास इन्होंने फोर्ज किया है, हर 8वां वोटर्स वहां का इसी प्रकार से है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने इकट्ठा किया है। कर्नाटका
का हो गया, हरियाणा का हो गया, और इस प्रकार से और भी विभिन्न राज्यों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान वाला हमारे पास पहले से ही डेटाज है। अब इसके आधार पर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से गुहार लगाएंगे कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट करिए कि ये जितनी भी वोटर आईडी मिस यूज करके सरकार विभिन्न चरणों के मतदान विभिन्न चरणों में कर रही है, जबकि आप 2014 के पहले देखेंगे इतने बड़े मतदान को इतने चरणों में करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, इतना टाइम इंटरवल की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण था कि बड़ी साफ सुथरी तरीके से चुनावी प्रक्रिया होती थी। वही इलेक्शन कमीशन होता था जो राजीव गांधी जी को भी बोल देता था, आप सब लोग जानते हैं। वही इलेक्शन कमीशन था कि जो भारत देश के आयरन लेडी के नाम से फेमस पूरे विश्व को आप सब लोग जानते हैं, इंदिरा जी की हुई, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने पूरा उनका रिजेक्ट कर दिया था नॉमिनेशन। ये अब वर्तमान में जो ज्ञानेश कुमार भारत देश के जो नए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अब वो बीजेपी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। और कल से तो मुझे लगता है कि अब ब्राजील के लोगों के भी अब भारत देश में वोट डालने के लिए बुलाया जाएगा, और अब ये बीजेपी जो है तो ब्राजील पार्टी बन जाएगी। क्योंकि जब चुनाव हुआ था तब भी जब विभिन्न प्रकार के 3 टर्नआउट डेटा हरियाणा इलेक्शन सरकार ने 3 टर्नआउट डेटा रातों रात बढ़ाना शुरू किया था। पहला 2%, फिर उसके बाद 8%, और उसके बाद चुनाव के कुछ घंटों के पहले, यानी रिजल्ट डिक्लेयर्ड होने वाला है और काउंटिंग शुरू होने वाली थी उसके कुछ घंटों के पहले, तो इसमें था। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आप जो थे उस पर ऑनरेबल डी.वाई. चंद्रचूड़, उन्होंने मतलब बड़ा उनका इस प्रति में सरकार के प्रति उनका जो रवैया था वो बिल्कुल अगेंस्ट में गया। हमारा सवाल उसी के साथ में उठा, और 21 विधानसभा के जो विभिन्न ईवीएम्स मशीनों को लेकर के चुनाव था उसको लेकर के हुआ, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में तुरंत नोटिस हुई है, आप सबको पता है। इसी के साथ में हरियाणा का जो चुनाव हुआ एक पंचायत को लेकर के था, आप सबको पता है कि उसमें जो ऑनरेबल जस्टिस हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और कोटेश्वर जी ने उसको ऑर्डर दिया, और वो पंचायत के चुनाव को ईवीएम को दोबारा रिकाउंटिंग की 3 नवंबर की, वो पिछले महीने की डेट है, आप सबको पता है। तो ये सारी चीजें अब इसी के साथ में राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के पूरे पोर्टल से आईडीज को निकाल करके, दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस बात को, नायब सिंह सैनी जो है वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, एक बात को ध्यान रखना। और इसी प्रकार से विभिन्न जिन राज्यों में इस प्रकार से धांधली करके चुनाव को नाम मात्र का सिर्फ सर्टिफिकेट प्रिंट करना बस बाकी रह गया, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से प्रक्रिया को अप्लाई किया गया है, वो सारे दूध के दूध और पानी के पानी होंगे। इसी के साथ में मैंने आपसे यह भी बोलना चाह रहा हूं कि मैंने इन सारे मुद्दों को, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, सबको चुनाव के दौरान पर और अंडर टाइम ड्यूरेशन में जैसे रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो रहा है उसके अंदर में मैं बात कर रहा हूं। इसी तरह से मैंने हरियाणा वाला जो चुनाव हुआ था वहां पर काउंटिंग होने से जैसे शुरू हो रही उसके तुरंत ही मैंने कोर्ट से बोला था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट करिए कि वेरीफाइड करें, रेक्टिफाइड करें, वोटर आईडीज को चेक करें। पर उस समय पर सारी चीजें अलग थी। अब लीडर अपोजिशन भी भारत देश की जनता के साथ में आवाज में खड़े हैं, इसलिए अब यह प्रक्रिया कोर्ट में वकीलों के द्वारा लड़ी जाएगी। पहले तो यह था कि जनता जनार्दन नहीं थी, लीडर नहीं होते थे, और इसके साथ लीडर नहीं होने का मतलब विभिन्न पार्टियों के लोग कम थे। अब वो सारी चीजें राहुल जी के नेतृत्व में हो रही है, तो दूसरा वकीलों के नेतृत्व में और बहुत सारे वकीलों का संगठन जैसे पहले लड़ रहा था अब और तेजी के साथ में लड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के साथ में भी बहुत सारे एविडेंसेस और सबूत अब आ गए हैं। पहले ही हम सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, और आप सबको पता है कि राहुल जी ने जो बात को बोला है वो सारे प्रूफ और एविडेंस के साथ में, जो इलेक्शन कार्ड है, इलेक्शन वोटर आईडीज हैं, और उसके साथ में जो मल्टीपल्स फोटोज यूज किए गए हैं, मल्टीपल्स बहुत सारे वोटर आईडी यूज किए गए हैं, जो लोग डेथ हो गई है उनके भी नाम जोड़े गए हैं। पर आपने एक बड़ा उदाहरण देखा होगा कि मैं इसके साथ में जोड़ के कहना चाह रहा हूं कि पूरा भारत देश का इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एक व्यक्ति का आपने देखा होगा कि जो दिल्ली में भी वोट डाला है और वहां बिहार में भी जाकर के वोट डाला है। तो ये राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही काबिलियत है कि जनता जनार्दन बिहार के चुनाव में और उसके साथ में वोट चोरी जैसे स्लोगन को देना शुरू कर दी।